कल के दिन मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला और उस रैली में मार्केट कैप इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। आज हम स्मॉल कैप मूवमेंट की बात करेंगे। कल का जो आंकड़ा था उसके बेसिस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना उछाल देखने को मिला। देखो, अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 1.3-1.4% के ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट देखे गया। इट मीन्स कि पॉजिटिव वहाँ पे रुझान देखने को मिले। कल का दिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा था, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ। अब उसके बेसिस पे यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या तेज़ी देखने को मिला, कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ कल देखने को मिले। इट मीन्स कि उछाल देखने को मिला, और कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में हमें यहाँ पे कम मूवमेंट देखने को मिला। इट मीन्स कि जो इंडेक्स में रिटर्न रहा उससे कम मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि देखो, इन्वेस्टर को शुरुआती दौर में मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि एक दिन के डेटा के बेसिस पे आप कोई डिसीजन यहाँ पे ना बनाएं। जी हाँ, एक दिन के डेटा पे आप किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस ना करें। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चलिए, वन बाय वन आंकड़ा आपके मैं सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो काफ़ी कम मूवमेंट दिए हैं। इंडेक्स का जो रिटर्न है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, उससे कम यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। देखो, सबसे पहले अगर कम रिटर्न की बात करूँ तो बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप फंड में 0.64% के एनएवी में बदलाव देखने को मिला, जहाँ पे इंडेक्स 1% के ऊपर 1.5% के आसपास का आंकड़ा शो किया। वहीं पे ये जो फंड है सिर्फ 0.64% का मूव दिया है। वैसे ही जेम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 0.78% का एक दिन के एनएवी में बदलाव शो किया है। वैसे ही अगर आप देखोगे एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे 0.95% है। यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप में 0.97% है। वहीं पे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 1.06%, सैमको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.08, वहीं पे एडलविस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.13%, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.17, मिराय एसेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.19 और एक्सिस स्मॉल कैप में 1.21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कल जो स्मॉल कैप इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिला, उस इंडेक्स का जो भी मूव रहा उससे कम ऐसे म्यूचुअल फंड एनएवी में बदलाव कम देखने को मिला है। हालांकि देखो, एक दिन के बेसिस पे हम आंकड़ों पे यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखता हूँ जहाँ पे एनएवी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब ठीक आपके सामने आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा जो मूव देखने को मिल रहा है वो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो 2% के ऊपर का आंकड़ा है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न देखोगे तो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा था, लेकिन कल के दिन स्पेशली एक दिन का आंकड़ा देखें तो इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे देखें तो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है 1.95% का। वहीं पे तीसरे नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 1.83। तीसरे नंबर पे द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड 1.77%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 1.72%, वहीं पे पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप में 1.62%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1.57, एचएसबीसी स्मॉल कैप में 1.55, यूटीआई स्मॉल कैप में 1.49 और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1.45% का रिटर्न जी हाँ एक दिन के एनएवी में बदलाव देखने को मिला है। देखो, अगर देखा जाए तो ये ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कल जो इंडेक्स में मूव देखने को मिला उससे ज़्यादा या उसके आसपास ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। अब देखा जाए तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, लेकिन ऐसे लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिले। तो आप ये समझ लो कि 1.2% से लेके 1.4% के बीच में ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने को मिला। जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर सकता हूँ, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर सकता हूँ, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो 1.2 से 1.45 के बीच में देखने को मिला है। वहीं पे मिड कैप का आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम रहा है। अब अगले दिन, जी हाँ कल के दिन मैं वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें मिड कैप म्यूचुअल फंड का डिस्कशन रखूँगा कि आखिर ये कुछ दिन में जो तेज़ी हुआ उसमें मिड कैप म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में क्या बदलाव देखने को मिला है। लेकिन मैं फिर से इन्वेस्टर के सामने ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप एक दिन के डेटा के बेसिस पे कोई भी रिसर्च या डिसीजन ना बनाएं। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।